Dear student, myself Manvendra Kumar Dubey, मैथ्स टीचर इन यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर। मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज पॉलिनोमियल का सेकेंड क्लास पढ़ाया जाएगा क्लास 9th स्टूडेंट के लिए। मैंने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो और मैंने भी बताया था कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में कि रूट्स आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक्चुअल में इन दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंस है। रूट्स जीरोज आर सोल्यूशन जीरोज, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस लोअर क्लास के लिए डिफरेंस नहीं कर सकते। यहाँ सेम है, रूट्स और जीरोज एक ही चीज़ है। तो जैसे ए जीरोज या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसको बहुत सिंपल वे में समझते हैं। बहुत इजी टॉपिक है कि अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे f(x = 2x³ - 3x² + 7x - 6, यह एक हमारा पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन ये है कि दिस पॉलिनोमियल x = 1 इज रूट ऑफ f(x), क्या x = 1 इस पॉलिनोमियल का रूट है? तो रूट के बारे में हम लोग क्या समझते हैं क्या, रियली रूट क्या है। तो किसी पॉलिनोमियल में, जैसे पॉलिनोमियल किसके टर्म में है, x के टर्म में है, अगर इस पॉलिनोमियल में x की कोई ऐसी वैल्यू रख दी जाए जिससे इस f(x) की वैल्यू 0 हो जाए, तो जिस वैल्यू को x के प्लेस पे पुट करने पे यह 0 होगा, वह इस पॉलिनोमियल का रूट होगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, उसमें x की वैल्यू रखने पर जब ये 0 हो जाएगा, वह उसका सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात है, कंपटीशन देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे हमारा क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक जब ये इक्वेशन हो गया तो इसमें कितने रूट्स होंगे, तो इसका मैक्सिमम, इसकी जो डिग्री है वो 3 है, तो इसमें इसके 3 रूट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 होगा, मिनिमम की बात वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम 2 रूट्स होगा, 4 ऑर्डर का इक्वेशन है 4 रूट्स होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे यहाँ पे कहा है कि ये पॉलिनोमियल क्या x = 1 इसका रूट है, तो हम x = 1 इसमें पुट कर देते हैं। एट x = 1 f1 मीन्स x के प्लेस पे 1 पुट किया, 2 × 1³ - 3 × 1² + 7 × 1 - 6, ये हमारा हो जाएगा 2 - 3 + 7 - 6, 6 3 हो जाएगा 9, 7 2 हो जाएगा 9, और ये कैंसिल होके आ जाएगा 0, मीन्स f1 की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो मैंने अभी बताया कि जो इसका डिफिनीशन है कि कोई भी अगर हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल में जैसे पॉलिनोमियल x के टर्म में है, x की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट की जाए जिससे f(x) की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, वह वैल्यू जिसको पुट किया जा रहा है वह इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, रूट होगा। यहीं पे छोटी सी बात को हम क्लियर कर देते हैं। जीरोज जो है वो क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा। जीरोज का मतलब ये होता है कि अगर कोई हमारा एक क्वाड्रेंट है, क्लास 9th में भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, हम कोई भी कर्व बनाते हैं। अगर सपोज करिए कि एक कर्व हमने इस तरह से बनाया है, तो अगर एक कर्व है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट पे कट करता है वह उसका जीरोज होता है। जैसे एक्स एक्सिस के एक पॉइंट पे कट किया है, इसका एक जीरोज होगा। अगर कोई कर्व हमारा इस तरह से होता, एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पे कट करता है, एक यहाँ एक यहाँ, तो हम कहते हैं 2 जीरोज होंगे। तो ये क्लास 10th में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। बट ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो 2 चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक इसके ऑर्डर डिग्री से पता चल जाएगा इसके मैक्सिमम रूट कितने होंगे। दूसरी बात, रूट निकालते कैसे हैं। कोई भी पॉलिनोमियल में, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा क्या x = 1 ये इसका रूट है कि नहीं है, तो x = 1 इसमें पुट करेंगे। हमें अगर 0 आ गया तो रूट है, 0 नहीं आएगा तो रूट नहीं है। इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है f(x) = x - 5। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब ये श्योर हो गया कि हमें रूट तभी मिलेगा जब f(x) क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर हम इसको 0 कर देंगे तो हमें रूट मिल जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे, मीन्स कंडीशन है कि f(x) = क्या होना चाहिए, 0। तो x - 5 = 0, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं तो x = 5।
तो मतलब कहने का यह है, जो चीज मैंने ऊपर बताया कि fx की वैल्यू 0 हो जाए, मीन्स x के प्लेस पे ऐसा क्या रखें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ -5 है, श्योर है कि x के प्लेस पे जब हम लोग +5 रखेंगे तो 5 से -5 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप अपनी इच्छा से मन से जिससे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो x की वैल्यू उसमें पुट करके निकाल लीजिए। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम 0 कर दें, x की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। जैसे क्वेश्चन है 2x + 5, इसका अगर ये हमारा fx = b मैंने पूछा जाए इसका रूट क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। तो 2x + 5 = 0, ट्रांसफर कर देंगे इसको 2x = -5, x = -5/2। और इसको चेक कर सकते हैं क्या सही है कि नहीं। अगर x = -5/2 यहाँ पुट करेंगे तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो दोनों मेथड है, बट क्वेश्चन को जब सॉल्व करना तो हम इस मेथड से चलेंगे, fx को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ 2x + 5 = 0, फिर x को ट्रांसफर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं। और भी एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। तो नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन लिया, इस तरह के एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं या आर डी शर्मा की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि इफ x = 2 and x = 0 are roots of the polynomial fx = 2x³ - 6x² + ax + b, then find the value of a and b। मीन्स कोई पॉलिनोमियल है, उसके 2 रूट्स गिवन है। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, a और b कांस्टेंट दे दिया है, a और b की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो करते कैसे हैं, मैंने अभी बताया कि जब ये क्वेश्चन में गिवन है कि x = 2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x = 0 is also the solution of the given polynomial or root of the given polynomial, then fx = 0 means x के प्लेस पे अगर हम 2 पुट करेंगे तब भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो भी इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 स्टेप में हो जाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा, पुट x = 2 इन दिस पॉलिनोमियल, और फिर वहां fx = 0 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरे में x = 0 पुट करेंगे, दूसरा इक्वेशन बनेगा। फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो करते हैं सॉल्यूशन। इफ x यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है x = 2, तो f2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2³ - 6 × 2² + 2a + b। और यहाँ पे जब ये क्लियर है कि x = 2 इसका सोल्यूशन है, तो f2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसको कर लेते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 × 2 = 16 - 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 4 प्लस 2a + b = 0। ट्रांसफर कर लेते हैं 2a + b, इसको माइनस करेंगे -8 आएगा, बाहर जाएगा +8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें मिला क्या, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, ओके। एंड x means put x = 0 in this polynomial, then f0 = 0। तो ये हो जाएगा f0 = 2 × 0³ प्लस -6 × 0² प्लस a × 0 प्लस b। तो ये पता है कि 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा b। और ये क्या है हमारा 0 है, क्योंकि ये जब x = 0 पुट करेंगे तो fx की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, b की वैल्यू मिल गई 0। अब b की वैल्यू 0 जो आई है, इसी को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यूजिंग b = 0 इन फर्स्ट वी गेट 2a = 8, दिस इंप्लाई दैट a = 4, क्योंकि जब ये कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। तो मतलब कहने का है कि अगर कोई इस तरह का पॉलिनोमियल गिवन हो और उसमें a और b की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए कहे, तो जो हम लोग अभी डिफिनेशन से
क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं कि जब ये दोनों रूट हैं तो इसका मतलब श्योर है कि इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 2 रखेंगे तभी इसकी वैल्यू 0 होगी। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो भी वैल्यू क्या होगी 0। और उन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, सॉल्व किया, हमें a और b की वैल्यू मिल गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि थ्योरम ही है रिमाइंडर थ्योरम। तो इसका मतलब यह है कि रिमाइंडर के बारे में स्टडी की जाएगी। इसमें थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ px बी एनी पॉलिनोमियल, मींस px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मींस जो ये ध्यान रहे कि जो पॉलिनोमियल होना चाहिए उसकी डिग्री या तो 1 हो या तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। एंड एनी रियल नंबर मीन्स लेट ए, स्मॉल ए जो है वो कोई हमारा रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, मीन्स कोई जैसे पॉलिनोमियल है, चाहे क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, 4 ऑर्डर का है, जो भी पॉलिनोमियल px है, अगर x माइनस ए से सपोज करिए हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, pa आ जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि px कोई पॉलिनोमियल है और x माइनस 1 से अगर डिवाइड किया जा रहा है उसको, तो x माइनस ए इज इक्वल टू, अभी हमने जैसे रूट्स निकालने की बात की थी कि x माइनस ए को 0 कर देंगे तो x की वैल्यू a आ जाएगी और x की वैल्यू a इसमें पुट करेंगे तो ये p हमारा हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। हम एग्जांपल लेके और क्लियर समझते हैं कि अगर हमारा कोई ये पॉलिनोमियल है और जैसे x प्लस 1 से x माइनस 1 से अगर इसे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन या फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो बहुत ध्यान से इसको समझना है कि जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा और जैसे गिवन है और इसको डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, x माइनस 1 से, तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक सारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है कि हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, 0। तो ये हमारा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ट्रांसफर कर लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। और यही जो x इज इक्वल टू 1 आया है इसी को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो f1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, आ गया हमारा क्या, 2। तो यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को कैपिटल आर स्मॉल आर जो भी रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं, रिमाइंडर लिखिए। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। मीन्स कहने का है कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में मिलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी इस तरह का पॉलिनोमियल गिवन होगा और आगे लिखा होगा इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर, जैसे अगर यहाँ x माइनस 1 से डिवाइड किया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट किया, रिमाइंडर मिल गया। अगर इसी क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होता तो x माइनस 2 को 0 करते तो x इज इक्वल टू 2 आता, उसको इस पॉलिनोमियल में रखते, जो मिलता हमें रिमाइंडर मिलता। x माइनस 3 होता तो x माइनस 3 को 0 करते। मीन्स कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो जिससे डिवाइड करना है उसी को हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे और जो आएगा उसको पुट कर देंगे, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो सेम यही डिफिनीशन में स्टेटमेंट में इन्होंने लिखा है, जैसे यहाँ पे x माइनस 1 था ऐसे ही यहाँ पे क्या है, x माइनस a है, ये मीन्स कॉमन 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो x माइनस, जैसे यहाँ x इज इक्वल टू 1 था तो हमें f1 की तो वैल्यू मिली है, या p अगर पॉलिनोमियल है हम तो इसे p1 कर ले तो p1 मिल गया। सेम वही चीज है कि x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो pa हमारा क्या है, रिमाइंडर है। मीन्स ये हमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे x माइनस 2 है तो p2 रिजल्ट होगा, x माइनस 3 है तो p3 रिजल्ट होगा। तो बात क्लियर हो गई कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है कि जिससे डिवाइड करना उसको 0 कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर लीजिए, जो आएगा हमारा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो ये चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसलिए इस पे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे सेकंड एग्जांपल है, इफ px इज इक्वल टू गिवन x टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 देन फाइंड रिमाइंडर।
तो जैसा अभी मैंने बताया कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जो यहाँ पे जिससे हमें डिवाइड करना, जैसे यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से, तो जिससे डिवाइड करना है हम लोग उसको क्या पुट कर देंगे, 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 1। मीन्स पहले स्टेप में जिससे डिवाइड करना है उसको 0 पुट करके x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल में जो भी x की वैल्यू आएगी इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। तो एट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा p1 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 1 3 1 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो रिमाइंडर क्या मिल गया हमें, 1। मतलब कहने का है कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन सेम उसी तरह का एग्जाम्पल था ये, इसलिए इसको रिपीट किया मैंने। इस तरह के एग्जाम्पल को एक और लेते हैं क्योंकि ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। क्लास 9 के लिए पॉलिनोमियल में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थोड़ा आसान है बट फैक्टर अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है। तो r इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1। इस तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, अभी तक जो था वो क्लियर हमें वैल्यू निकालनी थी। थोड़ा अगर हम कांस्टेंट को मर्ज कर लेते हैं तो बच्चे क्या क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं कि इसका सोल्यूशन अब कैसे निकालें। तो बहुत ही सिंपल है प्रोसेस। देखिए कोई भी क्वेश्चन का जो मेथड होता है मैथ्स में वो मेथड सेम होता है, हमें क्या है कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना चाहिए। जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको पुट कर देंगे 0 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा इन्होंने कि px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, देन फाइंड रिमाइंडर। तो x माइनस ए से डिवाइड करना है तो x माइनस ए इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। और इट इज इम्प्लाई दैट x माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये ट्रांसफर करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, आप पुट करेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू 0। दूसरे पे क्या x इज इक्वल टू a जो आया इसको हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू a ये हो जाएगा p a इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, ये हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से चला जाएगा आएगा 5a। तो जो यहाँ पे हमारा pa है यही क्या है, रिमाइंडर है, और वो वैल्यू कितना हमें रिमाइंडर का मिल गया, 5a। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, कुछ भी उन्होंने पुट कर दिया हो, यहाँ से वैल्यू निकालने की बात कर दे या कुछ भी कर दे, मेरा मेथड क्या होना चाहिए कि पूरे रिमाइंडर थ्योरम में केवल दो ही टॉपिक है। पहली टॉपिक क्या है कि जिससे हमें डिवाइड करना है उसको 0 पुट करके x की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में x की जो भी वैल्यू आई है उसको पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पुट किया तो pa की वैल्यू क्या गई, 5a, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो मतलब कहने का ये हो गया कि रिमाइंडर थ्योरम में हमने स्टडी किया कि विथ हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर। जैसे छोटे क्लास में आप डिवीजन करते हो, डिवीजन में क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पे 13 है, 13 में हमने किया डिवाइड 4 से, तो 4 3 12, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा नंबर के लिए डिवीजन था, वहां हम लोग 1 रिमाइंडर निकाल लिए। लेकिन अब यही जब हम लोग पॉलिनोमियल में करेंगे कि पॉलिनोमियल में रिमाइंडर क्या होगा, पॉलिनोमियल में फैक्टर क्या होगा। तो अभी तक हमने जो क्लास 8 तक सीखा है वो हमने केवल नंबर का किया है कि फैक्टर क्या है, उसका रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, जो भी चीजें इस तरह के डिवीजन से रिलेटेड है। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पॉलिनोमियल में वही चीज सीखना है। तो हमें लगता है कि जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्लियर हो गया होगा। बात आती है कुछ इसमें क्वेश्चन लोग पूछ सकते हैं कि क्यों x माइनस ए इज इक्वल टू 0 पुट किया गया है, क्योंकि ये श्योर है कि जब हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस ए को 0 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू ए इज सोल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
जैसे ही मैंने इसको 0 पुट किया, इसका क्लियर हो गया कि x माइनस ए इसका क्या है, 0 है, रूट्स है, इसलिए मैंने इसे क्या पुट किया है, 0। तो 0 जब पुट कर दिया तो x इक्वल टू ए रखने पे सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू मिल जाएगी। तो इसीलिए इसके पहले रूट्स बताया गया कि पॉलिनोमियल में रूट्स कैसे निकालते हैं। तो रूट्स के लिए भी सिंपल तरीका बताया गया। इसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम बताया गया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम से के बाद में हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे। रियली जो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर में ही डिवीजन को बताया जाता है, लेकिन हम उसको फैक्टर थ्योरम के बाद में बताएंगे कि फैक्टर थ्योरम के बाद बताएंगे डिवीजन कैसे होता है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल डिवीजन है। उस डिवीजन को अगर आप सीख जाएंगे तो फिर कभी डिवीजन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना स्टडी करते हैं, और इस पे जो भी टॉपिक मैंने 2 ही टॉपिक इसमें क्लियर किया है, एक रूट्स कैसे निकालते हैं, दूसरा रिमाइंडर थ्योरम। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं।